आज की इस वीडियो में हम स्टोरी बनाना सिखाएंगे। आपका 12th क्लास के लिए स्टोरी बनाना सिखाएंगे, जो कि बोर्ड में आपका 5 नंबर की आती है। 5 नंबर की स्टोरी आती है, आपको एक स्टोरी मिलेगी। मोस्टली पुराने जमाने की स्टोरी मिलेगी, विवेकानंद, ठीक है, और पुराने प्राचीन समय की, प्राचीन काल की, राजाओं की, महाराजाओं की, इस तरीके की कहानी आती है हमेशा। और इसको या फिर आएगी प्रदूषण के ऊपर या वृक्षों के ऊपर, इस तरीके की कहानी आएगी। उसको आपको बनाना है और इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और आपके 5 अंक का आती है ये। और 5 अंक आपके बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से मिल जाएगी। स्टोरी बनाने में कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत ही प्यार से हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम स्टोरी बनाएंगे। देखो, स्टोरी दे रखी है, बिल्कुल एक एक करके 0 लेवल से सीखेंगे। देखिए क्या है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। यानी ठहरने का मतलब क्या है, रह रहे थे। किसके साथ? एक महिला के यहाँ रह रहे थे, मतलब महिला के साथ रह रहे थे। किसमें? अमेरिका में। कौन? विवेकानंद। उन दिनों के लिए क्या आती है? इन दोज डेज। इन दोज, THOSE, दोज डेज, उन दिनों। ओके, स्वामी विवेकानंद यानी कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। हर चीज को एकदम बेहतरीन तरीके से लिखना है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद क्या कर रहे थे? रह रहे थे। किसके साथ? उस महिला के साथ। तो क्या लिखेंगे? इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद वॉज स्टेइंग, ठीक है। स्टेइंग माने रहना, ठीक है। स्टेइंग विद ए वुमेन लिख दो या लेडी लिख दो, लेडी ज्यादा बेटर रहेगा। लेडी इन अमेरिका, इन अमेरिका, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। उन दिनों स्वामी विवेकानंद एक महिला के साथ या महिला के यहाँ रह रहे थे। यहाँ का मतलब महिला के साथ ठहरे हुए थे या रह रहे थे, ठीक है। जहां, जहां का मतलब वेयर, जहां फेयर, वह अपना भोजन खुद बनाते थे। जहां वे अपना भोजन कैसे बनाते थे? स्वयं बनाते थे, अपने आप बनाते थे। वेयर ही यूज्ड टू कुक, ठीक है, वो अपना भोजन अपने आप बनाना, ठीक है ना। कुक हेज, अपने के लिए आउन लगा दिया, ठीक है, आउन फूड, ठीक है, या सेल्फ फूड, सेल्फ नहीं, आउन ज्यादा बेटर रहेगा। क्या है? वेयर, जहां ही यूज टू कुक, यानी कि वह बनाते थे, ठीक है। अपने आप बनाना यानी कि अपने आप बनाना ही पड़ता है उनको, ठीक है, पड़ता है, यानी कि उनको अपना खाना अपने आप बनाना पड़ता है। यानी ही यूज टू मतलब बनाना पड़ता है या बनाना पड़ता है या बनाते थे, ठीक है। एक दिन, क्या कह रहा है? एक दिन, देखिए ये आ गया, एक दिन यानी कि वन डे वह भोजन करने जा रहे थे। भोजन करने जा रहे थे मतलब, वो भोजन करने जा रहे थे मतलब क्या? ही वॉज गोइंग टू हैव, देखिए, ही वॉज गोइंग टू, क्या करने जा रहे थे? गोइंग टू हैव फूड, भोजन करने जा रहे थे, भोजन लेने जा रहे थे, हैव फूड, ठीक है। कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए, कि उनके पास भूखे बच्चे आकर कैसे हो गए? खड़े हो गए। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम? जा रहे थे, यहाँ पर वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग टू हैव फूड, वह भोजन करने जा रहे थे, भोजन खाने जा रहे थे, भोजन लेने जा रहे थे, ठीक है। वैन क्या आ गए थे? कुछ भूखे बच्चे, सम हंग्री चिल्ड्रन, कुछ भूखे बच्चे यानी कि सम, HUNGRY, हंग्री चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक। अब देखो, चिल्ड्रंस मत लगाना, क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में ही खुद बहुवचन है, ठीक है। चिल्ड्रंस
ठीक। सम हंग्री चिल्ड्रन, कुछ भूखे बच्चे, पास आकर खड़े हो गए, पास आए और खड़े हो गए, तो इसके मतलब क्या है, सम हंग्री चिल्ड्रन केम या केम हेयर, या उनके पास आए, एंड स्टूड नियर हिम, केम हेयर उनके पास आए, एंड खड़े हो गए यानी कि स्टूड, स्टूड यानी स्टैंड, स्टैंड की उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी स्टूड, खड़े हो गए, नियर हिम उनके पास, क्या हो गए, बच्चे पास आकर उनके पास आए और खड़े हो गए, ठीक है। द सम हंग्री चिल्ड्रन कैम हेयर, यानी उनके पास आए और उनके पास क्या हो गए, नजदीक खड़े हो गए, ठीक है। आए, हेयर को लगाओ या मत लगाओ, आपकी इच्छा है, ठीक है। आए और खड़े हो गए, ठीक। फिर आगे, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी, यानी कि उन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी, यानी कि स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूट, स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांट देना अपनी सारी रोटीज को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे आप देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां, तो स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हेज, अब रोटी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, तो आप सीधे सीधे रोटीज लगा दो, ठीक है ना, बात खत्म, ठीक। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां, स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूट ऑल हिज रोटीज, यानी कि उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी, यानी स्वामी विवेकानंद ने बांट दी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज रोटीज, यानी अपनी सारी रोटियां किस में बांट दी, उन बच्चों में, उन बच्चों के लिए क्या लगाएंगे हम, उन बच्चों में, दोज चिल्ड्रन, ठीक है ना, या उन सभी बच्चों में लगा देंगे तो सभी के लिए लगा देंगे, उनमें, उन बच्चों में लगा देंगे तो एमोंग दोज चिल्ड्रन, एमोंग दोज चिल्ड्रन, ठीक। आगे, यह देख महिला ने पूछा, ठीक है, यह देख का मतलब देखिएगा, पहले देखेंगे, यह देखने का मतलब क्या है, सीइंग दिस, ठीक है ना, सीइंग दिस, यह देख किसने पूछा, यह देख महिला ने पूछा, ये ऐसे कॉमा लगा सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही रहने दो। द वुमेन आस्क्ड हिम, कौन ने पूछा, उस महिला ने पूछा, ठीक है। द वुमेन आस्क्ड हिम, वुमेन ने किससे पूछा, यह देख महिला ने पूछा, महिला किससे पूछेगी, स्वामी विवेकानंद से, इतना तो आप अपने आप से लगा सकते हो। यह देख, सीइंग दिस, महिला आस्क्ड, यानी महिला ने पूछा, यानी महिला आस्क्ड, यानी कि वुमेन आस्क्ड, ठीक, वुमेन आस्क्ड हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। फिर आगे देखिएगा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, यू गेव, ठीक है, आपने, यू गेव, ठीक है, यू गेव तुमने दे दी, ऑल रोटीज, यानी कि सारी रोटीज, ठीक है ना, ऑल द रोटी को आप इंग्लिश में देखिएगा, रोटी, यहां पर रोटी शब्द आया था ना, रोटी को आप इंग्लिश में ब्रेड भी लगा सकते हो, ठीक है ना, ब्रेड भी लगा सकते हो, BREADS, ऑल ब्रेड्स मतलब क्या है, रोटीज, ठीक है ना, रोटीज, ठीक। समझ में आई बात, रोटी को मैं अंडरलाइन कर देना ताकि आपको पता रहे, रोटी का जब ब्रेड का नहीं आ रहा दिमाग में तो आप रोटीज लगा दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया, यू गेव ऑल ब्रेड्स, दिखाई दे रहा है, यू गेव ऑल द ब्रेड्स, यानी रोटीज, किसमें, टू द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है ना, ये चिल्ड्रन हो गई, ठीक है ना।
उस महिला ने पूछना कि आपने सारी रोटियां यानी कि यू बच्चों को दे दी, यानी यू गेव ऑल द रोटी, यानी सारी रोटी, ऑल द रोटी टू द चिल्ड्रंस, बच्चों को दे दी। अब आप, ठीक है ना, अब आप क्या खाओगे, वाट विल यू ईट, ठीक है ना। अब नाउ को पहले लगा दो, नाउ अब आप क्या खाओगे, नाउ अब आप क्या खाओगे, यानी क्या खाने का मतलब क्या है, वाट विल यू ईट, वाट विल यू ईट, अब आप क्या खाओगे, ठीक है ना। इसमें लगा दे इस तरह से, या वाट विल यू ईट नाउ, नाउ को पीछे भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया। अब यहां से आगे क्या है, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, उन्होंने मुस्कुराकर क्या किया, जवाब दिया, यानी कि ही रिप्लाइड विद स्माइल, ठीक है ना। मुस्कुराकर जवाब दिया तो लिखेंगे ही रिप्लाइड, रिप्लाइड विद स्माइल, विद ए लगा दो ज्यादा बेटर रहेगा, स्माइल, विद स्माइल, ठीक है। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है। रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, रोटी तो भूख शांत करने वाली चीज है, तो रोटी तो के लिए लगाएंगे हम एक इन्वर्टेड कॉमा में बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे रोटी, रोटी का मतलब क्या है, ब्रेड, ठीक है, BREAD, यानी कि रोटी, ठीक है। ठीक, रोटी को मैं फिर बता रहा हूं, तो रोटी लगा देना, नहीं तो आप ब्रेड लिख देना, ठीक है। चलिएगा, रोटी तो एकमात्र क्या है, भूख शांत करने वाली एक चीज है, रोटी इज चीज है, रोटी इज जस्ट लाइक, रोटी इज जस्ट ए थिंग, या जस्ट लाइक ए थिंग, रोटी जस्ट लाइक ए थिंग, THING, थिंग। रोटी तो एक ऐसा समझ लो एक वस्तु है जो भूख को शांत करती है, यानी कि स्टेट हंग्री, यानी कि किसको शांत करती है, किसको रोकती है, भूख को रोकती है, यानी कि हंगर। क्या है रोटी, यानी कि रोटी इज जस्ट लाइक ए थिंग स्टेट हंगर, यानी कि जो एक भूख को रोकती है, यानी कि शांत करती है। कुल मिला के बात ये है, देखिएगा इसका मतलब समझो। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली एक चीज है, रोटी जस्ट लाइक ए थिंग, यानी रोटी इज जस्ट लाइक ए थिंग, यानी रोटी तो एक चीज है, एक वस्तु जैसी है जो क्या करती है, भूख को शांत करती है। स्टेट यानी कि स्टेट, जो फिजिक्स वाला स्टेट यानी शांत रहना, यानी स्थिर रहना, स्थिर करती है, भूख को रोकती है, यानी शांत करती है, ठीक है। चलिएगा, या फिनिश्ड हंगरी, ये स्टेट, ठीक है। आगे ये समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में यहीं से लिख देते हैं, इसके बाद में यहाँ से लिख दे रहे हैं हम, इसके बाद में थोड़ा सा और रह गया है, इसके पीछे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। यह मेरे पेट में, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, यानी कि यह उनके पेट में सही, तो यह यानी कि इट इज यह उनके पेट में सही, ऐसा लिखो पहले तो। इट इज इन अंदर, इन देयर स्टोमैच, ठीक है ना, यानी यह उनके पेट में सही, ठीक है, मेरे पेट में नहीं तो, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, तो ये लिखेंगे यह उनके पेट में सही, इफ नॉट माइन, यानी या मेरे पेट में, या मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, तो इट इज देयर इन स्टोमैच इफ नॉट माइन, इट नॉट माइन, यानी कि इसका मतलब यही हो गया ना, यह उनके पेट में सही, देयर इट इज इन देयर स्टोमैच, यानी यह उनके पेट में सही, मेरे पेट में नहीं तो, ठीक है ना, मेरे पेट में नहीं तो, इसका मतलब यही होगा ना, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, तो इंग्लिश का मतलब थोड़ा पीछे से लिया जाएगा, फिर बीच में ये कर दिया, ठीक है। आगे द जॉय, ये देखिएगा, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, द जॉय
आनंद, यानी कि द जॉय ऑफ गिविंग, यानी कि देने का आनंद। क्या हो गया ये? देने का आनंद। इज ग्रेटर, इज ग्रेटर, यानी कि देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, यानी कि बढ़कर मतलब इज ग्रेटर, ग्रेटर यानी कि बढ़कर है किससे? पाने के से। ग्रेटर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग, ऐसा कर दो, रिसीविंग, यानी कि ये हो गया। ठीक है, यानी कि देने का आनंद यानी गिविंग, द जॉय ऑफ गिविंग यानी देने का आनंद इज ग्रेटर देन, यानी कि बहुत बड़ा है, द जॉय ऑफ रिसीविंग यानी कि प्राप्त करने वाले आनंद से, यानी कि लेने वाले आनंद से। तो देने का आनंद पाने वाले के आनंद से बढ़कर है। तो ये स्टोरी होगी आपको। ठीक है, एक बार और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। ठीक है, तो जल्दी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है देखिएगा, उन दिनों, दोज डेज, स्वामी विवेकानंद यानी कि स्वामी विवेकानंद एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। महिला के यहाँ ठहरने का मतलब महिला के साथ रुके हुए थे, महिला के साथ रह रहे थे। ठीक है, तो इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग विद ए लेडी इन अमेरिका। ठीक है, वह अमेरिका में ठहरे हुए थे, जहां यानी वेयर वह अपना भोजन खुद बनाते थे। वेयर ही यूज टू यानी कि उनको बनाना पड़ता था खाना, हिज आउन फूड यानी उनको अपना खाना बनाना पड़ता था। इसका मतलब ये हो गया उनको अपना खाना स्वयं बनाना पड़ता था। ठीक है ना, तो ये हो गया। वन डे, एक दिन, यानी कि ये हो गया ना एक दिन, एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे। वन डे ही वाज गोइंग टू हैव फूड। देखिएगा, भोजन करने जाने का मतलब क्या है कि भोजन लेने जा रहे थे, भोजन अंदर खाने जा रहे थे, अपने पेट में अंदर लेंगे ना भोजन को। तो ही वाज गोइंग टू हैव फूड, भोजन लेने जा रहे थे। वह तभी वहां की, ठीक है, जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे, सम, भूखे बच्चे का मतलब क्या है? सम हंगरी चिल्ड्रंस। ठीक है, सम हंगरी चिल्ड्रंस कैम हेयर, उनके पास आए, एंड स्टूड नियर हिम, और उनके पास आकर खड़े हो गए। भूखे बच्चे आए और उनके पास आकर खड़े हो गए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल रोटीज दोज चिल्ड्रंस इन दोज चिल्ड्रंस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूट ऑल हिज रोटीज या ऑल हिज ब्रेड्स एमोंग दोज चिल्ड्रन, उन बच्चों के बीच, या बिटवीन दोज चिल्ड्रंस, उन बच्चों के बीच क्या कर दी? बांट दी। तो यहाँ पे बिटवीन, एमोंग की जगह पे बिटवीन भी लगा सकते हो आप। ठीक है, उन बच्चों के बीच, बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन भी लगा सकते हो आप, बिटवीन देज चिल्ड्रंस। ठीक है, यह देख, ये देखिएगा, यह देख, सीइंग दिस द वुमेन आस्क्ड हिम, यानी कि ये रही, महिला ने उनसे पूछा, सारी रोटियां आपने बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? यानी कि यह देख, महिला ने कहा, द वुमेन आस्क्ड हिम, महिला ने पूछा, यू गेव ऑल ब्रेड्स टू चिल्ड्रंस, यानी आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी हैं, अब आप क्या खाओगे? नाउ यू व्हाट नाउ व्हाट विल यू ईट, अब आप क्या खाएंगे? ही रिप्लाइड, स्वामी विवेकानंद ने, यानी उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। ही रिप्लाइड विद ए स्माइल, ही रिप्लाइड विद ए स्माइल, ब्रेड इज जस्ट लाइक थिंग, यानी कि उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, रोटी तो एक चीज है। तो रोटी यानी ब्रेड जस्ट लाइक ए थिंग, यानी एक चीज है, कैसी? स्टेट हंगर, यानी कि वह भूख को शांत करने वाली एक चीज है। ठीक है, आगे, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, इट इज इन देयर स्टोमच, यानी यह उनके पेट में सही, इफ नॉट माइन, यानी मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। और यहां पे लिख रहा है, देने का आनंद या द जॉय ऑफ गिविंग इज ग्रेटर देन बहुत बढ़कर है पाने वाले आनंद से, यानी रिसीविंग द जॉय या जॉय ऑफ रिसीविंग।
ठीक है, तो ये हो गया, पूरी स्टोरी होगी खत्म। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, स्टोरी देख लीजिएगा। और देखिए ये वाले एडिटर के लिए लेटर वाटर सप्लाई के लिए कर लीजिएगा, ये मैंने करा दिया है। और एक फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला भी मैंने लेटर करा दिया है। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी का एक लाउड स्पीकर वाला और लेटर कराऊंगा मैं। ठीक है, और एक लॉ एंड ऑर्डर वाला, तो इन्हीं में से आएगा आपका लेटर। ठीक है, चलिएगा, एक स्टोरी और कराऊंगा बेहतरीन वाली। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।